हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में आपके लिए न्यू चैप्टर इंसॉल्वेंसी अकाउंट, जिसको हिंदी में दिवालिया खाता कहते हैं, एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन बताएंगे। आपको पूरी वीडियो देखना है, नोट्स आपको बना लेना है। हमारा जो लेक्चर होगा, हमारी जो क्लास होगी, हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगी। जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, पूरा का पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश सॉल्व किया जाता है। जो थ्योरी होती है, हम आपको इंग्लिश में भी बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो या हमारे दोनों प्रकार के स्टूडेंट का एक ही वीडियो के माध्यम से कवर हो जाए। आपको मैं बता दूं, इंसॉल्वेंसी अकाउंट, इंसॉल्वेंसी अकाउंट को हिंदी में दिवालिया खाता बोलते हैं। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट को दिवाला बोलेंगे। आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता देते हैं। कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, उसके पास जब एसेट्स कम हो जाए और लायबिलिटी इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए, इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसकी एसेट्स को सेल करके, किसकी एसेट्स को? कंपनी की एसेट्स को, पर्सन के एसेट्स को, उसकी लायबिलिटी का पेमेंट ना किया जा सके, और जो व्यक्ति हो, मान लीजिए हम हैं या कोई और भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख के हमारे पास कहते हैं, कॉल करते हैं कि सर हम इंसॉल्वेंट होना चाहते हैं। तो उनके लिए वीडियो नहीं है। इंसॉल्वेंट होने के लिए उसके लिए वकील वगैरह से आपको संपर्क करना पड़ेगा, हमसे ना संपर्क करिएगा। तो मैं आपको बता दूं, तो कहते हैं कि हमारे पास सर लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, कर्ज, हम बहुत परेशान हो गए हैं। बात सही है, आप परेशान हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट परेशान हो सकता है, कोई बिजनेसमैन परेशान हो सकता है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल आपको लीगल चीज बता रहे हैं, पढ़ाने वाली चीज बता रहे हैं। तो लोगों के मन में ये आ जाता है कि हमारे पास इतनी ज्यादा लायबिलिटी हो गई, हम इंसॉल्वेंट हो जाएं, मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। तो कोई भी व्यक्ति होगा, कोई पर्सन होगा, कोई कंपनी होगी, कोई फर्म होगी, उसके पास इतना ज्यादा लायबिलिटी हो जाए कि वो अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने में सक्षम ना हो, पेमेंट ना कर पाए। जैसे हम मान लीजिए लोन इतना ले लें, लोगों से पैसा ले लें, फला आदमी फोन कर रहा है हमारा पैसा दीजिए, फला आदमी फोन कर रहा है पैसा दीजिए, रास्ते में कोई मिल जा रहा है, एक तमाचा मार दे रहा है। बहुत सारे लोगों को होता है ऐसा। तो कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसका स्वाभिमान है, उसी भी जीवित रहने का हक है। कोई भी अगर कर्ज लेता है, कोई भी लोन लेता है, उसी भी जीवित रहने का स्वाभिमान से हक है। तो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि वो कम से कम उसको लोग परेशान ना करें, जो झंझट हो उसको दूर कर दिया जाए। इसके लिए जो भी पर्सन होगा, मान लीजिए हमें इंसॉल्वेंट होना है, तो हमारी जितनी भी एसेट्स होगी, हमारी सभी एसेट्स को कोर्ट के द्वारा ले लिया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर देता है तब ये सब होता है, ऐसे नहीं हो जाता। और उन एसेट्स से पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक लंबी प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि एसेट से ही ले लिया जाए, पेमेंट ही कर दिया जाए। एक लंबी प्रक्रिया होती है जो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास हिंदी मीडियम की बुक हमारे नजरों के सामने है, इंग्लिश मीडियम की बुक हमारी नजरों के सामने है। हम यहाँ बोर्ड पे अपने लिख नहीं पाएंगे। अगर हम अपनी बोर्ड पे लिखने लगेंगे तो मैं आपको बता दूं, टाइम लगेगा, आपका भी नुकसान होगा। मैं एक किनारे खड़ा हूं, आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले हम इंग्लिश में बता देते हैं और हिंदी में भी बता रहे हैं। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, पढ़ना है तो, नहीं तो यहीं छोड़ के चैप्टर चले जाइएगा। मैं पहले बता दूं, अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो थ्योरी में एक एक पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं। इंग्लिश में बुक आपके पास चाहे जिस राइटर की हो, मीनिंग, डिफिनेशन हमारा आप पढ़िए, मैं जो दे रहा हूं। क्वेश्चन आपकी बुक का आपके लिए रहेगा।
तो हमारे सामने है मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंट। मीनिंग का मतलब होता है आशय, डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। ठीक है, कहता है इन कॉमन परलेंस, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, एनी पर्सन फुलफिलिंग द फॉलोइंग टू कंडीशन शैल बी कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट। एनी पर्सन का मतलब किसी भी व्यक्ति को, फुलफिल का मतलब निम्न बातें जो बोलते हैं कि इसको पूरा करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। फॉलोइंग टू कंडीशन, दो कंडीशन जो व्यक्ति पूरा कर लेगा उसको इंसॉल्वेंट बोला जाएगा, दिवालिया बोला जाएगा। दो कंडीशन। ए कहता है व्हेन डेब्ट्स एक्सीड एसेट्स, ध्यान दीजिएगा उसके दायित्व, ध्यान दीजिएगा डेब्ट्स का मतलब होता है दायित्व उसकी संपत्तियों से अधिक हो। मतलब हमारे लिए, हम बात कर रहे हैं अपने लिए, हमारे पास इतने ज्यादा कर्ज हो जाए, डेप्ट मतलब दायित्व, लायबिलिटी हमारी एसेट्स से ज्यादा होने चाहिए। पहली कंडीशन। समझा रहा हूं, जो ना समझ पाए बात अलग है भाई, और अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूं। पहली कंडीशन। बी कहता है व्हेन ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग पेमेंट बाय द एक्ट। एक्ट का मतलब अधिनियम के अनुसार अपने दायित्वों को, अपने दायित्वों से उसे मुक्त मिल गई हो। मुक्त कब मिलेगी? कोर्ट का ऑर्डर होगा, कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए इंसॉल्वेंट किया जाएगा तब। याद रखिएगा, एकदम फिर से समझा देते हैं। इन कॉमन परलेंस, ध्यान दीजिएगा सामान्य शब्दों में, सामान्य वर्ड में, ठीक है। एनी पर्सन फुलफिल, कोई भी पर्सन फॉलोइंग टू कंडीशन को फुलफिल करता है, पूरा करता है। फॉलोइंग, फुलफिल का मतलब पूरा करता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? इंसॉल्वेंट। पहला होता है व्हेन डेब्ट्स एक्सीड एसेट्स, उसकी दायित्व उसकी संपत्तियों से अधिक हो। बी है व्हेन ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग पेमेंट, वह पेमेंट से, इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत उसको पेमेंट करने से छुटकारा मिल गया हो। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में हिंदी में भी बोला गया है, कोई भी व्यक्ति निम्न दो शर्तों को पूरा करता है उसे दिवालिया कहा जाता है। का बोला है उसके दायित्व उसकी संपत्ति की मूल्य से अधिक हो। ठीक है, उसके बाद कहा है अधिनियम द्वारा अपने दायित्वों के भुगतान करने से उसको मुक्ति मिल गई हो। नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख रही है, डिफिनीशन के लिए बोला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, ब्रैकेट के अंदर जो 8 लिखा है उसे बोलते हैं सब सेक्शन, मतलब उप धारा। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, मतलब वस्तु विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स 1930 के अनुसार आपको ध्यान देना है। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, हिंदी में समझा दे रहा हूं, जो आपकी इच्छा है। ध्यान दीजिएगा, पहला कहता है इसी के आगे इन्वर्टेड कॉमा में, अ पर्सन इज सेड टू बी अनसॉल्वेंट who has cases to pay his debts in the ordinary course of business। कहा गया है कि दिवालिया से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपने साधारण व्यापार की प्रगति में अपने ऋणों का भुगतान करना बंद कर दिया है। फिर से समझ लीजिए बढ़िया से, a person is said to be insolvent who has cases to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts, they become due। मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना, जो अपने, जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है, उब गए हैं घाटे घाटे से, अब अपने ऋणों के दायित्वों का भुगतान, अपनी लायबिलिटी को, अपने क्रेडिटर्स को जहां से उधार लाए हैं, अब बंद कर देंगे। अब हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आगे की कहानी में क्या होगा? आगे कहता है कि
whether he has committed an act to insolvency of not, चाहे उसने दिवालियापन का कोई कार्य किया है कि नहीं किया है। भाई यही जाहिर सी बात है, बिजनेस में लोग अपने लायबिलिटी का पेमेंट करना कब बंद कर देते हैं? जब उसके पास पैसा नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हमारा बिजनेस डूब जाए, हम ना चलाएं, ठीक है? तो एक निश्चित समय के बाद, जैसे आप सुनते होंगे, देखो केस चलता रहता है। आप देखे होंगे एक समय में किंगफिशर थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। किंगफिशर कंपनी कौन सी थी आपको पता है? हवाई जहाज वाली। तो कुछ समय के बाद वो कंपनी क्या होती है, वो अपने व्यक्ति क्या होता है, अपने दायित्वों का भुगतान करना बंद कर देता है, चाहे वो दिवालिया हुआ हो ना हुआ हो। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, नेक्स्ट लाइन भी है, ऐसा इतना ही नहीं है, नेक्स्ट लाइन में आपको ध्यान देना है। इन सिंपल वर्ड, यानी कि एक सामान्य शब्दों में कहता है, अ पर्सन विल बी इंसॉल्वेंट व्हेन हिज डेब्ट्स एक्सीड एसेट्स। वही मैंने जो शुरू में बताया, दिवालिया किसे बोला जाएगा? जब किसी व्यक्ति का लायबिलिटी यानी कि डेब्ट्स, दायित्व इतना अधिक हो जाए कि वो अपनी संपत्तियों से पूरा ना कर पाए, ठीक है? एंड कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड सच पर्सन इंसॉल्वेंट, और न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए। याद रखना है, नॉर्मल वर्ड में आपको क्या, डेब्ट्स मोर देन होगा, किससे मोर देन होगा? एसेट से, यानी कि दायित्व एसेट से ज्यादा होगा। इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और कोर्ट उसे दिवालिया घोषित कर दे। अभी आपको मैंने डिफिनीशन तक बता दिया है। आगे आप पढ़िए, आगे आपको लिखना है, डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट, दिवालिया तथा दिवालियापन में अंतर। मिला? देखिए, डिफरेंस किसके बीच में? इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट के बीच में। तो इसमें कहा गया है, देखो, इन द इंडियन लॉ कोड्स द वर्ड इंसॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु असेट्स आर लेस देन हिज लायबिलिटी एंड ही गेट्स प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब कि हमें इंसॉल्वेंट कहां बोला जाएगा? जब किसी व्यक्ति की, जब किसी पर्सन की असेट्स जो है लायबिलिटी से लेस देन हो। ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी से लेस देन हो, तब इसके लिए क्या बोला जाता है? इसके लिए इंसॉल्वेंट बोला जाता है। आगे नई लाइन देखिएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उसको प्रोटेक्शन मिला। प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण मिला हो, कोई मार नहीं सकता। अगर कोर्ट ने लाइन चला दी है, कोर्ट की निगरानी में है, याद रखिएगा, पूछताछ हो सकती है, उसको कोई धमकी नहीं दे सकता है बाद में फिर। इसीलिए देखो, अपराधी लोग क्या करते हैं, कोर्ट में सरेंडर करते हैं। क्यों? पुलिस डायरेक्ट पकड़ेगी तो इनकाउंटर भी कर सकती है ना, सही है कि नहीं? लेकिन इसीलिए लोग कोर्ट में शरण लेते हैं। याद रखिएगा, यहां पर भी इंसॉल्वेंट वहां हम लोग बोलेंगे, इंसॉल्वेंट वर्ड का यूज वहां होता है जहां पर क्या होता है, जहां पर क्या होता है, एसेट्स से ज्यादा लायबिलिटी हो, यानी कि लायबिलिटी से लेस देन एसेट्स हो, और उसे प्रोटेक्शन मिला हो कोर्ट के थ्रू। उसके बाद आगे कहता है कि इन द इंग्लिश इंसॉल्वेंसी एक्ट इंसॉल्वेंट इज कॉल्ड बैंकरप्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश अंग्रेजी ज्यादातर हम लोग जो पढ़ते हैं, इंग्लैंड का दिया हुआ पढ़ रहे हैं। भी मैं आपको बता दूं, जो आप अकाउंट पढ़ रहे हैं, यहाँ का अकाउंट नहीं है, सब इंग्लैंड का, ये भी इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है। हम लोग हिंदी इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज में यूज करते हैं, और अंग्रेज अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? कोई डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी को बैंकरप्ट बोलते हैं, और हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई नो डिफरेंस बिटवीन बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट। एक टॉपिक आपका और हो गया। आपको अब बताने जा रहे हैं प्रोसीजर ना, प्रोसीजर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग कैसे किया जाता है।